नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 7 ऐसी हैबिट्स जो आपको 2024 में ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। आपको फाइनेंशियल गोल जो भी आपके हैं उसको अचीव करने के लिए ये 7 हैबिट्स आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। कौन सी है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट हैबिट है प्रिपेयर एंड फॉलो योर रेगुलर सेविंग प्लान। आपके पास एक रेगुलर सेविंग प्लान होना चाहिए। जो भी आपकी इनकम है उसमें से कुछ परसेंटेज आप डिसाइड करके वो परसेंटेज आपको अपने सेविंग के लिए अलोकेट करके ही रखना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और वो कंसिस्टेंटली आप अपने पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करते जाओगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20 ईयर्स 30 ईयर्स आप अच्छा खासा अपना कॉर्पस जनरेट कर पाओगे और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको मैंडेटरी कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। सेकंड है गेट रिच स्लोली। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खास करके यंगस्टर्स जो होते हैं उनको ऐसा रहता है कि मैं क्विकली और शॉर्ट टाइम में शॉर्टकट अपना के बहुत बड़ा रिटर्न अर्न कर लूँ और मेरा कॉर्पस है उसको डबल और थ्राइस और 10 टाइम्स कर लूँ। वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, हर एक केस में वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि वहाँ पे आप लॉस कर बैठोगे और आप डिप्रेशन में चले जाओगे और बहुत बड़ा आपका हेल्थ इश्यू भी हो सकता है और फाइनेंशियल लॉस भी करोगे। उससे बचने के लिए आपको अपना टारगेट, फाइनेंशियल जो टारगेट रखना है या रिटर्न के टारगेट ईयरली जो रखना है वो आपका स्लोली और स्टेडी होना चाहिए। नहीं कि आपको एकदम से ही अपना फाइनेंशियल जो है कॉर्पस उसको अचीव कर लेना है। उसमें से मेनली जो ऑप्शंस होते हैं जैसे फ्यूचर है, ऑप्शंस है, और भी बहुत सारे जो शॉर्टकट्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट रातों रात आपको डबल कर दे, वो चीज़ आपको फॉलो नहीं करना है। थर्ड है प्रिपेयर फॉर क्राइसिस। ये इसलिए ज़रूरी है, इसका मतलब होता है कि आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। आपका जो भी इनकम है, बिजनेस है या प्रोफेशन है, जो भी है आपका, उसमें अगर आपको 6 महीना कहीं कोई कोई ना कोई रीज़न से अगर आपको सेटबैक मिल गया है, आपका जॉब चली गई है या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है ठीक से, तो 6 मंथ आपका जो टोटल एक्सपेंसेस है, आपके जो रेगुलर जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं, इंक्लूडिंग आपके कुछ ईएमआईज होते हैं, तो वो 6 महीने तक चले उतना तो आपके पास मैंडेटरी कॉर्पस, और वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट में ही पार्क करके रखना है, मतलब एफडीज है या फिर लिक्विड फंड में ही आपको पार्क करके रखना है, ताकि आपको अगर कोई ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आए तो उसको आप मिटिगेट कर सको। देन फोर्थ है डू नॉट रन आफ्टर मनी बट गो बियॉन्ड मनी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मनी माइंडेड रहोगे और मनी के पीछे भागते रहोगे तो आप अपना जो बिजनेस, प्रोफेशन या अपनी जॉब है उसमें आप अपने काम जो कर रहे हो उसके आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ नहीं करते हुए आपको, आप जो अपना प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब सिलेक्ट करो वो आपका हॉबी है या आपके जो स्किल है उसके साथ मैच करते हुए आपको वो करना है। तो ताकि क्या है कि लॉन्ग रन में वो आप अच्छा इनकम भी जनरेट कर पाओगे और अपना फाइनेंशियल गोल को मिटिगेट करोगे और आपको फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आएगा और यू विल एंजॉय योर लाइफ। देन फिफ्थ है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट का कब वैल्यू डाउन हो सकता है, कब अप हो सकता है। आज की डेट में मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। उसमें कोई कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो है पोर्टफोलियो है वो चलता है। तो वो चीज़ अगर कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में कहीं लॉस हो गया है तो उसको अगर आप सेटअप करोगे तो ओवरऑल आप डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और अपना जो रिटर्न है ओवर पीरियड और टोटलिटी में जो अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो आप अपना टारगेट के हिसाब से मैच कर पाओगे और फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। देन सिक्स्थ पॉइंट है वो है बाय एसेट्स डोंट बाय लायबिलिटीज़। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी एसेट्स आपको लगते हैं कि ये मैं एसेट्स परचेज कर रहा हूँ मगर हालांकि वो लायबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, अच्छा लैपटॉप परचेज कर लिया या महंगा मोबाइल परचेज कर लिया या महंगी महंगी ब्रांडेड कार परचेज कर ली है, वो सब चीज़ आपको लगेगी कि ये सब एसेट है, मगर एक्चुअल में अगर वो परचेज करके आप 1 महीने बाद बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू 25% 30% डाउन हो जाती है। तो उसको हम एसेट कभी बोल ही नहीं सकते। एसेट किसको बोलेंगे? जो वैल्यू आज आपने परचेज कर लिया और 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर आफ्टर अगर बेचने जाओगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। वैसे ही अगर एसेट परचेज करोगे
तो ही आपको आपका फंड एप्रिसिएशन मिलेगा। अदरवाइज आप अपना जो फंड है उसको डिमिनिश ही करते रहोगे। तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ आप बाय करते हो, एसेट बाय करते हो या लायबिलिटी बाय करते हो, वो चीज़ को कंसिडर करते हो अपना इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस आपको एलोकेट करना चाहिए। देन 7 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट एवर फंड यू हैव। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलवेज जितना भी फंड आपके पास अवेलेबल है उसके लिए आपको थैंक यू का भाव होना चाहिए आपके मन में, तो ही आप जो फ्यूचर गोल है उसको आप अचीव कर पाओगे। क्योंकि फाइनेंस ये ऐसी चीज़ है कि आपके पास जितना भी फाइनेंस हो कोई भी स्टेज पे, तो वो कम ही लगता है आपको, क्योंकि आप कंपेयर करोगे आपके बड़े जो होते हैं इन्वेस्टर्स उसके साथ कंपेयर करोगे तो ऑलवेज डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो आपको अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल में या फाइनेंशियल लाइफ में आप हैप्पी रहना है तो आपके पास जो भी कॉर्पस अभी जो रखा है 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, जो भी है उसके लिए आपको थैंक यू होना चाहिए कि जो कॉर्पस आपके पास है उसके लिए पहले थैंक यू है, और फिर आप अपना प्लान डिसाइड करो तो क्या है वो प्लान में आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे। तो ये था 7 हैबिट्स जो मुझे लगा कि मैंने आपको साथ शेयर किया हूँ। ये 7 हैबिट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव है। अगर आप उसको 2024 मतलब न्यू ईयर में अगर फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली तो आप अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू।